हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आपके एग्जाम और आपके डेली लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। आज जो हमारा टॉपिक है वो उसका नाम है जल। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एमपी पुलिस के एग्जाम दे रहे हो, चाहे एमपीएसआई का, चाहे किसी भी वनडे एग्जाम या सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज एक ही क्लास में पूरा का पूरा जल समझा दूंगा, मैं वाटर के बारे में बता दूंगा। तो आइए बात करते हैं हम किसकी, जल की। देखिए दोस्तों, जल की अगर बात करें तो जल जो है एक सार्वभौमिक विलायक है, यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मतलब यह अपने आप में सभी को घोल लेता है। दूसरी बात इसकी अगर बात किया जाए तो यह एक कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक है। ऐसा यौगिक है, कार्बनिक नहीं, अकार्बनिक, मतलब इसमें कार्बन नहीं होता। इसका फार्मूला होता है H2O, जिसका रासायनिक नाम अगर हम बात करेंगे तो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। इसके बाद अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना होती है कोणीय संरचना। देखेंगे ये कोणीय संरचना, इसमें जो कोण होता है 104.25 डिग्री का कोण होता है। ठीक है। इसके बाद रंग, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जल जो होता है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन पदार्थ है। और जल की और अधिक बात की जाए तो इसका जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। और आपको पता है कि घनत्व तथा आयतन का एक उल्टा इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए इसका जो आयतन न्यूनतम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो ये बातें तो सामान्य बातें हैं जो जल से यानी कि पानी से रही। अब हम बात करते हैं किसकी, जल के प्रकार की, टाइप्स ऑफ जल। तो जल मुख्यतः दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है आपका क्या दोस्तों, पहला होता है आपका आसुत जल, जिसे हम डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका मृदु जल, जिसे हम सॉफ्ट वाटर भी कहते हैं। तीसरा होता है आपका कठोर जल, जिसे हम हार्ड वाटर भी कहते हैं। और चौथा होता है आपका भारी जल या गुरु जल, जिसे हम इंग्लिश में हैवी वाटर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए समझते हैं इनको एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर की। तो डिस्टिल्ड वाटर की अगर बात की जाए दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, ये जल का सबसे शुद्धतम रूप है। अर्थात इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है, यानी कि H2O होता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धियां इसमें नहीं पाई जाती। दूसरा, इसका जो ppm है, पार्ट्स पर मिलियन, अगर हम बात करें तो ये 0 होता है। अब ppm क्या होता है, ppm अगर लवण घुला होता तो लवण घुला होता अगर, तो इसका ppm थोड़ा सा संख्या में व्यक्त होता है। ठीक है दोस्तों, ये विद्युत का कुचालक है। क्यों कुचालक है, क्योंकि इसमें कोई भी मिनरल नहीं घुला है। और विद्युत का सुचालक होने के लिए कुछ ना कुछ उसमें आयंस या मिनरल्स होना चाहिए, आपको भी पता है। तो आसुत जल जो होता है ये विद्युत का कुचालक है, कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। इसके बाद ये जो वर्षा का जल होता है दोस्तों वो आसुत जल होता है। जो हम रेन वाटर देखते हैं दोस्तों वो कैसा होता है, आसुत जल होता है, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर होता है। ठीक है। अब इसके उपयोग की बात की जाए अगर दोस्तों तो ये बैटरी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैटरी में भरा जाता है। बैटरी में प्रयोग किया जाने वाला जो अम्ल होता है वो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। लेकिन जो जल प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो आसुत जल होता है। ठीक है। दूसरा, घाव साफ करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि ये सबसे शुद्ध होता है। और तीसरा दोस्तों, इंजेक्शन में भरने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं। जो सूखा पाउडर होता है उसमें पानी मिलाने के लिए ये आसुत जल का प्रयोग डॉक्टर कर लेते हैं कभी कभी। ठीक है। अच्छा, आसुत जल जो होता है डिस्टिल्ड वाटर है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है सामान्यतः, इसलिए हम पीने में यूज इसका बिल्कुल नहीं करते। और इसके बनाने की जो विधि है दोस्तों उसको कहते हैं बाष्पीकरण या आसवन विधि, है ना। जब हम जल को, सामान्य जल को गर्म करते हैं तो जल जो है वो बाष्पीकृत होकर अलग बीकर में आ जाता है और जो उसमें अशुद्धियां बची रहती है वो नीचे तली पे बैठ जाती है। तो ये दोस्तों रही हमारी किसकी, डिस्टिल्ड वाटर की बात, यानी कि आसुत जल की बात। अब जल के दूसरे प्रकार की अगर बात करें तो उसका नाम है मृदु जल या सॉफ्ट वाटर। ठीक है। सॉफ्ट वाटर ऐसा वाटर है जो साबुन के साथ झाग दे देता है। तो ऐसा पानी जो साबुन के साथ झाग दे दे उसे हम कहेंगे क्या दोस्तों, उसे हम कहेंगे मृदु जल या सॉफ्ट वाटर। ठीक है। अब इसमें हम इसको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है दोस्तों मिनरल वाटर। मिनरल वाटर को ही हम पीते हैं, उसी को हम पीने में करते हैं, यूज करते हैं। मिनरल वाटर को हिंदी में बोले तो लवणीय जल। ठीक है। तो जब जल होता है यानी कि H2 होता है और साथ में उसके बैलेंस मात्रा में मिनरल होते हैं, यानी कि संतुलित मात्रा में मिनरल होते हैं, तो उसे हम कहते हैं मिनरल वाटर। और मिनरल वाटर को मिनरल वाटर बनाने के लिए, है ना, फिल्ट्रेशन, यूवी ट्रीटमेंट, क्लोरीनेशन, ओजोनीकरण, आप जब बॉटल खरीदते हो पानी का तो आप देखते होगे उसमें इतनी सारी ट्रीटमेंट, ब्लैक कार्बन ट्रीटमेंट भी होता है, तो ये सारी ट्रीटमेंट उसमें होती है दोस्तों। एक होता है जल प्लस असंतुलित मिनरल। ये सामान्यतः पीने में यूज होता नहीं है, लेकिन असंतुलित मिनरल को हम संतुलित मिनरल में कन्वर्ट कर सकते हैं आरओ की मदद से।
आरओ प्लांट देखा होगा आपने, घरों में भी आरओ लगे होते हैं, उसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा असंतुलित मिनरल को हम संतुलित मिनरल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों जल की दूसरी कैटेगरी, जिसका नाम था मृदु जल। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है दोस्तों, वो है कठोर जल या हार्ड वाटर। यहां से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं। देखिए, ऐसा जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देता, उसे हम कहते हैं कठोर जल या हार्ड वाटर। अब ये हार्ड वाटर दो प्रकार का होता है, एक होता है अस्थायी या टेम्परेरी हार्ड वाटर, और दूसरा होता है स्थायी कठोर जल या परमानेंट हार्ड वाटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थायी कठोर जल की। तो ऐसा जल जिसे उबालकर उसकी अशुद्धियां दूर की जा सकती है, उसे मृदु वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे बोलते हैं हम दोस्तों अस्थायी कठोर जल। ठीक है। अब अस्थायी कठोर जल जो होती है, उसकी कठोरता जो होता है दोस्तों, वो होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है। जबकि स्थायी कठोर जल ऐसा जल होता है जिसको उबालकर उसकी कठोरता नहीं दूर की जा सकती। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसे उबालकर जिसकी कठोरता नहीं दूर की जा सकती उसे बोलते हैं अस्थायी कठोर जल। और ये अस्थायी कठोरपन जो जल का होता है दोस्तों, वो होता है किसके कारण? वो होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं किसकी? अब हम बात करने वाले हैं किसकी? कैसे जल की कठोरता को दूर किया जाता है। तो आइए बात करते हैं जल की कठोरता को दूर करने के उपाय। तो जल की जो अस्थायी कठोरता होती है दोस्तों, उसमें उसे आसानी से दूर किया जा सकता है, और उसके लिए जो विधि यूज की जाती है वो मुख्यतः यूज की जाती है क्लार्क विधि। कौन सी विधि दोस्तों? क्लार्क विधि, आपको ध्यान में रखना है। अब इस क्लार्क विधि कुछ नहीं होती दोस्तों, आप उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना जब जल में डाल देते हैं तो वो अशुद्धियों को तली पे बैठा देता है, यानी कि सरफेस पे बैठा देता है। इससे हम जल की कठोरता दूर कर सकते हैं, वो भी अस्थायी जल की। अब स्थायी जल की कठोरता की बात करें अगर, तो इसे आसानी से दूर बिल्कुल नहीं किया जा सकता, और इसे दूर करने के लिए दो तरीके मुख्यतः अपनाए जाते हैं। पहला तो है परम्यूटेड विधि। परम्यूटेड विधि में दोस्तों जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जियोलाइट रसायन का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है Al2Si2O8। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि परम्यूटेड विधि में किसका उपयोग किया जाता है, और दूसरा उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो है सोडियम कार्बोनेट मिलाकर भी उसकी कठोरता को दूर किया जा सकता है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों जल के चौथे प्रकार के, जिसका नाम है भारी जल या गुरु जल या हैवी वाटर की। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कई बार पूछा गया है, जिसको हम सामान्यतः D2O फार्मूले से प्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों इसको बनाने की विधि क्या है? दो विधियां हैं, एक है प्रभाजी आसवन। ठीक है। प्रभाजी आसवन दोस्तों मुख्यतः ऐसी विधि है जिसमें जब कभी भी किसी दो पदार्थों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस होता है, तब ये इस विधि का यूज करते हैं। तो जल के भारी जल के निर्माण में प्रभाजी आसवन और विद्युत अपघटन विधि का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके निर्माणकर्ता या खोजकर्ता जो है SC यूरे हैं। काफी ज्यादा पूछता है कि भारी जल के खोजकर्ता कौन है, निर्माणकर्ता कौन है? SC यूरे हैं। अब संगठन क्या होता है इसमें? ड्यूटेरियम होता है। ड्यूटेरियम क्या है दोस्तों? ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है। क्या है? आइसोटोप है या समस्थानिक है, और साथ में ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन की जब अपक्रिया कराई जाती है तो D2O बनता है, यानी कि भारी जल बनता है। ठीक है। इसका क्वथनांक दोस्तों जल से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 101.24 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। जल के 6000 मॉलिक्यूल में या अणु में एक अणु पाया जाता है किसका? भारी जल का। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक एवं मंदक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसका जो परमाणु भार होता है वो 20 होता है, जबकि सामान्य जल का परमाणु भार 18 होता है। अब इसका निर्माण स्थल में भारत में एक जगह पे बनाया जाता है भारी जल, जो है तलचर है उड़ीसा में। तो ये सारी चीजें दोस्तों जल से थी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पुलिस के लिए अगर आप जा रहे हैं पढ़ के तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है। इससे एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा, पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।